आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप पार्टी के द्वारा जेल का जवाब बोर्ड से अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत आम आदमी पार्टी चुनाव कैंपेन में जोर शोर से जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी को विजयी बनाने के लिए अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल भी मैदान में उतर चुकी हैं और लोगों से अपने हित में मतदान करने की अपील कर रही हैं। जेल का जवाब बोर्ड के अभियान के तहत रविवार 28 अप्रैल को दिल्ली के चित्तरंजन पार्क इलाके में आम आदमी पार्टी के द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसका नाम वॉक फॉर केजरीवाल रखा गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आशीष सौरभ भारद्वाज, नई दिल्ली जिले से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती और दक्षिण दिल्ली से प्रत्याशी सहीराम पहलवान मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारी संख्या में आप पार्टी के कार्यकर्ता जेल का जवाब बोर्ड के अभियान की टी शर्ट पहनकर दिखे। हाथों में तख्ती पर लिखा जेल का जवाब बोर्ड से स्लोगन के साथ कार्यकर्ताओं ने वॉकथॉन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के द्वारा स्टेज पर एक वॉशिंग मशीन भी रखी गई, जिसमें मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिखाया कि कैसे बीजेपी में शामिल हुए कई बड़े नेताओं को वॉशिंग मशीन में डालकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्लीन चिट दी गई है और उन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यह वही सब लोग हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी पहले कई करोड़ घोटाले का आरोप लगाती थी, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद बड़े पदों पर बैठा दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ने इस वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया। वहीं नई दिल्ली जिले से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने कहा, भाजपा ने हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लोग बहुत गुस्से में हैं और जेल का जवाब बोर्ड से देंगे। उन्होंने कहा कि अब तो हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जान गया है कि किस तरीके से मोदी वॉशिंग मशीन में डालकर भ्रष्टाचारियों को भाजपा में बड़े पदाधिकारी बना रहे हैं। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से चित्तरंजन पार्क में ये पूरा वॉकथॉन जो है वो किया गया, जिसमें देखिए किस तरीके से सभी लोग शामिल हुए। टी शर्ट के साथ साथ देखिए हाथों में अलग अलग जो तख्तियां हैं वो पहनेगी, जिस पर लिखा भी है जेल का जवाब बोर्ड से। ये तस्वीरें हैं वॉकथॉन की जो कि आज किया गया। जी हाँ, राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये देखिए वॉकथॉन में किस तरीके से जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। खुद जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं और सभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वॉकथॉन के अंदर मंत्री सौरभ भारद्वाज और दो प्रत्याशी, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती जो प्रत्याशी हैं, वहीं दक्षिण दिल्ली के जो प्रत्याशी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और ये वॉकथॉन जो है पूरे इलाके में जिस तरीके से जो है सुबह के वक्त हुआ, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरसू न्यूज की अगर खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर आरसू न्यूज को डेली हंट पर देख रहे हैं तो डेली हंट पर आरसू न्यूज को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसू न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आरसू न्यूज पर। और इनके विषय में आपको याद होगा कहा गया था, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी के अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला किया। कितने का? 70,000 करोड़। तीनों अलग अलग बोलेंगे, बोलो 70,000 करोड़। इतना बड़ा घोटाला किया था और कहा था जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। थोड़ी जगह बना के सब लोग कहेंगे, इसको एक्शन में करो यार, वीडियो बनाएगा ऐसे पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अब कौन बताएगा कि चक्की क्लॉकवाइज पिसती है या एंटी क्लॉकवाइज पिसती है? और कैसे भी पिसा लो वो पिस जाएगा। क्यों गुप्ता जी ठीक कह रहे हो? तो इनके बारे में ये कहा था, तब ये एनसीपी में थे, फिर ये इस अद्भुत मशीन के अंदर गए। जाओ स्विच ऑन करो, गुप्ता जी कह रहे हैं भाई। अब ये मशीन जो है इसके अंदर इनकी धुलाई हो रही है। आओ भाई बाहर आ जाओ। कैसे रंग के अंदर आएगा? संतरा। आओ। अरे ये देखो कितने खुश आ रहे हैं। तो पहले इनको भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया और 2-3 दिन पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि इनके ऊपर जो मुकदमा भी चल रहा था वो मुकदमा भी खत्म कर दिया गया। अभी 3 दिन पहले इनकी पत्नी के ऊपर एक मुकदमा था, कितने का था?
26,000 करोड़, आजकल यूथ में को ज्यादा पता है। 26,000 करोड़ का मुकदमा इनके ऊपर खत्म हो गया। ये है इस वॉशिंग मशीन का चमत्कार। बोलो वॉशिंग मशीन की। उन्होंने शारदा स्कैम कर दिया, वो भ्रष्टाचारी है, उनको सत्ता से हटाया जाए। कितने महीने कैंपेन चला? 6 महीने भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया। उनका वर्कर एक एक घर में गया, शाखा में गया, मोहल्लों में, चाय की दुकानों में, सब जगह बोलते रहे हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी है, उसको हम जेल में डालेंगे। उसके बाद क्या हुआ? हेमंत विश्व शर्मा को इस चमत्कारी वॉशिंग मशीन में डाला गया। कहा हेमंत, आओ तुम आगे आओ। ये देखो, ये बड़ा बेचारा मेला मूला है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हुए हैं। दुखी हो? अरे हंस क्यों रहे? दुखी हो जाओ भाई, अभी तुम दुखी दिखो क्योंकि तुम्हारे ऊपर सीबीआई और ईडी पड़ी हुई है तुम्हारे पीछे। दुखी हो जाओ। अब ये बेचारा दुखी है, ये बहुत दुखी है क्योंकि सारी भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे पड़ी हुई है, इसको भ्रष्टाचारी कह रही है, इसके पीछे सीबीआई और ईडी भी पड़ी हुई है, परिवार भी इसका बहुत परेशान है। तो कहते थे मैं बहुत परेशान रहता था, मेरे पीछे ईडी पड़ी हुई थी, मैं जब भी बीड़ी सुनता था, सीडी सुनता था, मुझे ईडी सुनाई देता था। मेरे दोस्त कहते थे तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? सुनिए आप लोगों। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के अंदर इन्हें डाला गया। जाओ वत्स, अंदर प्रवेश करो, अभी अंदर ही रहना। अभी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इसकी धुलाई हो रही है। अब दो ही तरह से धुलाई हो सकती है, तो जनता धुलाई कर दे या वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी धुलाई कर दे। तो अब ये धुल के साफ सुथरा हो के कौन से रंग में निकलेगा? बीजेपी के रंग में, संतरा। अभी देखते हैं जादूगर पाशा। कितना खुश नजर आ रहा है। पहले ये कांग्रेस के अंदर सिर्फ मंत्री थे, आज ये भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी है। और भी है हमारे पास कुछ लोग। क्या कारण है? हाँ जी सर, प्लीज। वाकथॉन के जरिए जो बीजेपी का अलोकतांत्रिक रवैया है और संवैधानिक रवैया है, उसको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। जनता इस बात से क्रोधित है, आक्रोशित है। उनका सबसे लोकप्रिय नेता 3 बार का मुख्यमंत्री बगैर किसी प्रमाण, बगैर किसी सबूत आपने जेल में डाल दिया, जबकि चुनाव का घोषणा हो चुका था। तो जनता कह रही है आपने केजरीवाल को डाला है ना, आपने उसके शरीर को डाला है, तो उसका स्पिरिट हम सबके साथ है। तो आज पूरा दिल्ली कह रहा है कि मैं भी केजरीवाल, और केजरीवाल का अलोकतांत्रिक अरेस्ट के बदले हम उनको वोट देंगे, उनके उम्मीदवारों को जिताएंगे, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जिताएंगे, उनको सदन भेजेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। क्या है इसका? क्या अब तो बच्चा जान गया हिंदुस्तान के अंदर कि मोदी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर आजकल काम किस में आ रहा है? जितना बड़ा हो भ्रष्टाचारी, उतना बड़ा भाजपा में बनेगा पदाधिकारी। आ जाओ, फटाफट आ जाओ हमारे पास। परसों तरसों ही हुआ है, 25,000 करोड़ का गबन का आरोप किसने लगाया? भाजपा ने लगाया। किस पे लगाया? अजित पवार जी की पत्नी पे लगाया। भाजपा में आ गए, प्योर हो गए, केस ड्रॉप कर दिया गया। अजित पवार पे खुद 70,000 करोड़ गबन का आरोप लगाया। किसने लगाया? मोदी जी ने लगाया। भाजपा में आ गए, आरोप गिर गया, डिप्टी सीएम बन गए।
छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, नवीन जिंदल, एक से एक आपको प्रमाण मिलेंगे। ये इसलिए वॉशिंग मशीन रखा है कि प्रतीक है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी बनी जिसने ईडी का दुरुपयोग इस प्रकार से किया कि जो उनके साथ है नहीं वो जेल, जो उनके साथ आए चाहे करप्शन कितना बड़ा कर रखा हो उसको हम बड़ा पद देंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी अब चुनाव मैदान में उतर चुकी है प्रचार के लिए, तो कितना फायदा मिलेगा इससे? देखिए, उनकी पत्नी भाभी जो है सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जो कि केजरीवाल जी के मैसेज को जनता तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं हिंदुओं में, अर्धांगिनी। तो उनसे बेहतर अरविंद केजरीवाल जी के मैसेज को जनता तक पहुंचाने का कोई हमारे पास साधन नहीं है। तो आज जिस प्रकार से जनता उमड़ी, इस प्रकार से जनता ने रिस्पॉन्ड किया सुनीता केजरीवाल जी के रोड शो पे, इस भाजपा घबरा गई। भाजपा को लगा कि केजरीवाल जी को जेल में बंद करके आम आदमी पार्टी के पूरे कैंपेन को खत्म कर देंगे। लेकिन हमने, इतिहास रहा है, हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाया है। आज पूरा दिल्ली कह रहा है कि जेल के बदले वोट देंगे, तो आपने सोचा था कि जेल भेज देंगे काम खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो जो जनता नहीं भी कह रही थी, अब सब कह रहे हैं कि तानाशाही का बहुत बड़ा प्रतीक हो गया है मोदी जी, इनको जाना होगा, तभी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और संविधान बचेगा।